नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित भक्त काल के कवि रैदास की कुछ पंक्तियों की व्याख्या लेकर के मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। जहाँ तक रैदास के बारे में जानकारी की बात है, रैदास के बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी इतिहासकारों को या साहित्यकारों को नहीं मिली है। हिंदी साहित्य में रैदास, रविदास, रायदास तीन नाम जो है का उल्लेख मिलता है, जिसमें से रैदास नाम ज़्यादा प्रचलित है। और ये जो रामानंद थे, रामानंद के 12 शिष्यों में भी इनका नाम है। इनकी जो रचनाएं हैं वह जो है फुटकर हैं और इनकी कुछ पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई जो आपके सिलेबस में रखा गया है, जिसकी व्याख्या आज मैं करूँगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आज आपके घर में जो भी माता पिता बड़े बुजुर्ग हों उनको भी ये पंक्तियाँ उनकी ज़बान पर होंगी। तो इसी पंक्तियों के माध्यम से रैदास चर्चित हैं। रैदास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ समाज में प्रचलित हैं। कितनी सत्य हैं, कितने सत्य हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिसके बारे में अभी तक पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, किस सन में हुई, ये अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो कुछ भी है बस इतना ही है, उन्होंने अपने को रामानंद का शिष्य स्वीकार किया है और उनकी जो कहते हैं कि मेरी विख्यात जाति चमार, वो चमार जाति के थे। लेकिन हिंदी साहित्य में जाति का कोई विशेष महत्व नहीं रखता, और क्योंकि भक्ति काल में तो जाति पात का खंडन उन्होंने किया हिंदी साहित्य में। और इनके जो काव्य में जो इष्ट देवता के प्रति जो भाव है वह उच्च कोटि का है। इन्होंने अपने इष्ट देवता के प्रति जो अनन्य भाव रखा है वह अपने आप में अद्वितीय है, बेजोड़ है। तो जो कविता या जो पद की व्याख्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बड़ी चर्चित है। अगर आप हो सके तो इन पंक्तियों का कंठस्थ कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और प्यारे बच्चों, मैंने संकेत में सामने लिख दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। लास्ट में प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करें रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी बड़ा ही संक्षिप्त कुल मिलाकर के 5-6 लाइनें आपकी पंक्तियों में आपके सिलेबस में रखी गई हैं। आइए हम पहले इसका पाठ करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितो चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाते, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मृत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। कितनी भाव व्यंजक शब्दों में इन्होंने अपने शब्दों को रखा है, और इष्ट देव के प्रति इनका जो समर्पण का भाव है वह देखते सुनते ही बनता है। करे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु जी आप चंदन के समान हो। चंदन की जो लकड़ी होती है आप जानते होंगे, उसे जब हम घिस करके पत्थर पर, शिल पर जब हम घिस करके अपने ललाट पर या मस्तक पर जब उसका तिलक करते हैं तो शीतलता मिलती है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है। तो कवि कह रहा है कि आप चंदन की तरह हो, हम पानी हैं। जब चंदन को घिस करके पानी में मिलाया जाता है तो पानी का महत्व भी बढ़ जाता है। चंदन का संपर्क पा करके वो भी पानी भी क्या हो जाता है,
शीतल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो कवि कह रहा है कि मैं आपका संरक्षण पा करके, मैं आपके सानिध्य में रह करके मेरे अंदर भी चंदन जैसा गुण आ गया है। यानी मैं भी आपके गुणों का गुणगान करते करते मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, वो खत्म हो गया है। कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। कवि कह रहा है कि हे प्रभु जी आप चंदन हो और हम क्या हैं, पानी हैं। जिस प्रकार चंदन शीतल होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है, जब चंदन पानी में मिल जाता है तो वह पानी भी चंदन के गुण को प्राप्त कर लेता है और वह भी जो है पवित्र, शीतल, सुगंधित हो जाता है। तो कवि कह रहा है कि मैं पानी की तरह हूँ, आप चंदन की तरह हैं। मैं आपसे मिल करके, मैं आपके सानिध्य में रह करके मेरे अंदर भी चंदन के गुण आ गए हैं। कह रहे हैं जाकी अंग अंग बासमानी, मेरे अंग अंग में वह सुगंध की खुशबू जो है फैल गई है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। हे प्रभु जी आप बादल हो और हम मयूर हैं, मोर हैं। इस प्रकार आसमान में बादल को देख करके जो जंगल का या जंगल में जो मोर पक्षी होते हैं वो हर्षित होते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं और प्रसन्नता में वो नृत्य करने लगते हैं बादल को देख करके, जब बादल आसमान में उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं। कह रहे हैं प्रभु जी तुम घन, आप बादल हो, हम क्या हैं, मोर हैं। इस प्रकार बादल को देख करके मयूर हर्षित होता है, मोर हर्षित होता है, आह्लादित होता है। उसी प्रकार हम जब भी आपका गुणगान करते हैं, जब आपके स्वरूप को, यानी आपके स्वरूप को अपने हृदय में आंख मूंद करके अपने हृदय में अंकित करते हैं, उसकी छवि को हम महसूस करते हैं, हमारा मन भी जो है मोर की तरह जो है नाच उठता है, नृत्य करने लगता है। जैसे चितव चंद्र चकोरा, कह रहे आप मेरे लिए चंद्रमा के समान हैं, हम क्या हैं, चकोर पक्षी। इस प्रकार चकोर पक्षी जो है हमेशा जो है चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह से हमारी निगाहें जो हैं आपके चरणों में हमेशा लगी रहती हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हो, आप दीपक हो, आज आप हमारे जीवन में आलोक लाते हो, प्रकाश लाते हो, हम बाती, और हम जो है उसकी क्या हैं, बाती हैं। जाकी ज्योत बड़े दिन राती, और आप जो है दिन रात जो है जल करके प्रकाश देते रहते हो और हम लोग उस प्रकाश में अपने जीवन को धन्य मानते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप मोती हो और हम क्या हैं, धागा हैं। क्योंकि जब मोती को धागा में पिरोया जाता है तो धागा भी क्या होता है, मूल्यवान बन जाता है। अगर धागा को अलग कर दिया, धागा कोई मूल्यवान नहीं है, धागा का कोई मूल्य नहीं रहता जब तक अगर धागा में मोती को पिरो दिया जाए, उसकी माला बना दी जाए तो मूल्यवान हो जाता है। कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप मोती हो और हम क्या हैं, धागा हैं। यानी जब मोती धागा में पिरोई जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब आपके साथ मेरा नाम या मेरी भक्त की चर्चा होती है, मेरे जैसे भक्त की चर्चा होती है, तो मेरा भी जो है दिल जो है या मेरा हृदय जो है चौड़ा हो जाता है। मुझे सुख की, आनंद की अनुभूति होती है कि मुझे आपका भक्त कहा जा रहा है। जैसे सोने मिले सुहागा, मेरा जीवन उसी तरह से है जिस तरह से कोई सोना हो और सोने को सोने में चमक लाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से जब मेरा नाम आपके साथ जोड़ा जाता है एक भक्त के रूप में, एक दास के रूप में, तो मेरा मन या मेरा जो हृदय है वह स्वच्छ और पवित्र हो जाता है और मैं बहुत आनंद आह्लादित हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हों और हम आपके दास हैं, यानी नौकर हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि कहता है कि ये जो रैदास है मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करता हूँ जिसमें मुझे आपका सानिध्य मिले, जिसमें मुझे खुशी मिले, आनंद मिले। ऐसी ही भक्ति रैदास करता रहता है, आपका गुणगान करता रहता है। क्योंकि आपके गुणगान में, आपके भक्ति में जो मुझे आनंद मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इस पंक्तियों की व्याख्या बताई और मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको ज़रूर पसंद आएगी, समझ में आएगी। जैसे कि मैं इससे पूर्व वीडियो में कई बार कहता आया हूँ कि जब भी आप मेरी व्याख्या वीडियो में सुनें या पढ़ें या देखें तो अपने साथ टेक्स्ट बुक लेकर ज़रूर बैठें। जैसे जैसे मैं पंक्ति पढ़ता रहता हूँ उसकी व्याख्या करता रहता हूँ, आप किताब में देखते रहें और कान से सुनते रहें, निश्चित है आपको व्याख्या जरूर समझ में आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके या हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे यूट्यूब पे कमेंट में जा कर के आप जो है अपनी समस्या को बता सकते हैं और मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का निदान अवश्य करूँगा, ये तय है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी तरह से अपना ज्ञान अर्जन करते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को शेयर कीजिए। इससे सभी लोग, इससे जो है अधिक से अधिक मात्रा में लोग इस ज्ञान से, इस पद से, इस रैदास जी की जो भावना है ईश्वर के प्रति, उससे सुपरिचित हो सकें और अपना उनका भविष्य भी सुनहरा हो सके। आज के इतना ही, धन्यवाद। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।